हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शेरशाह एकेडमी में। प्यारे दोस्तों, कल हमने रीजनिंग की पहली वीडियो अपलोड की है। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो कोडिंग डिकोडिंग की पहली वीडियो अगर नहीं देखी हो तो जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट की बात की है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखेगा। प्यारे दोस्तों, हमने शुरू किया था कि हमने आपसे कहा था कि हम जो है रीजनिंग का चैप्टर वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, टाइप वाइज चीजें कराएंगे, जिसमें कल हमने टाइप फर्स्ट की बात की थी। प्यारे दोस्तों, आज हम उसी के आगे 2-3 क्वेश्चन लेंगे और फिर आगे नेक्स्ट टाइप पे बढ़ेंगे। चलो भाई, आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं जो कल हमने छोड़ा था टाइप फर्स्ट में। चलो, तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें प्यारे दोस्तों, तो हम एक पहला क्वेश्चन लेते हैं। पेंट को लिखा जाता है प्यारे भाई NCGPR। पेंट को लिखा जाता है NCGPR। तो काउंट को क्या लिखा जाएगा प्यारे दोस्तों? काउंट को क्या लिखा जाएगा? तो हमने कहा था कि भाई, अगर हमने चैलेंज किया है कि हम आपको कोड बिना याद कराए कोडिंग डिकोडिंग ऐसे चुटकियों में सॉल्व करना सिखा देंगे, तो चलो भाई और चुटकियों में सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो यहां से अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, तो पेंट भाई, पी का कोड होता है 16, ए का कोड होता है 1, आई का कोड होता है 9, एन का कोड होता है 14, टी का कोड होता है 20। तो यहां से अगर भाई ये क्या लिखा गया है, NCGPR। एन का कोड होता है 14 प्यारे भाई, सी का कोड होता है 3, जी का कोड होता है 7, टी का कोड होता है 16, आर का कोड होता है 18। अब यहां हम देखेंगे क्या लॉजिक लग रही है इसमें। प्यारे भाई, अगर हम बात करें तो देखो, यहां से 16 में से 2 गया 14, 1 में 2 जुड़ गया 3, 9 में से 2 माइनस 7, 14 में प्लस 2 16, 20 में 2 माइनस 18। तो यहां पे आप ये बात ध्यान रखना प्यारे दोस्तों कि जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है उसमें जो लॉजिक लगेगी वो एकदम जबरदस्त होना चाहिए। मतलब लॉजिक सुंदर होनी चाहिए, देखने में सुंदर दिखनी चाहिए। तो चलो देखो भैया, -2 + 2 -2 + 2 -2, मतलब लॉजिक -2 + 2 -2 + 2 -2। ये लॉजिक हमें समझ में आ गई प्यारे भाई। चलो अब यहाँ पे लगा देते हैं। हमने कहा भाई, कोड हमारे साथ आप लिखते चलोगे, धीरे धीरे आपको कोड लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोड अपने आप से कहेगा कि भाई याद हो गया। यहां से अगर मैं बात करूं तो -2 + 2 -2 + 2 -2। चलो भैया, 3 में से 2 घट गया तो 1 आ गया। 1 पे क्या आता है, ए। 15 में 2 जुड़ा 17 हो गया, और 17 पे क्या आता है प्यारे भाई, क्यू आता है। 21 में 2 घटा 19 हो गया, यस आएगा। 14 में 2 जुड़ा 16, पी आएगा। 20 में 2 घटा 18, आर आएगा। तो प्यारे दोस्तों, आपका आंसर क्या हो गया, AQSPR। चलो भाई, अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया तो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो इसी के नीचे अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये है प्यारे भाई कि लॉजिक क्वेश्चन है आपका लॉजिक
लॉजिक को लिखा जाता है भैया MQJMH। प्यारे दोस्तों MQJMH। तो आपसे कह रहा है तो बताओ फेंट, तो बताओ फेंट को क्या लिखा जाएगा, फेंट को क्या लिखा जाएगा। आओ दोस्तों करते हैं इस सवाल को। लॉजिक भाई यल का कोड कितना होता है 12। आप जहां अपने स्थान पर बैठे आप भी हमारे साथ अपने स्थान से ही बोलिएगा, लगेगा कि आप क्लास में बैठे हो। चलो भाई O 15, G 7, I 9, C 3, M Q J M H, M 13, Q 17, J 10, M 13, H 8। तो अब देखो भाई क्या लॉजिक लग रही है भाई। 12 1 13 क्या हुआ इसमें +1, 15 2 17 +2, 7 3 10 +3, 9 4 13 +4, 3 5 8, 3 में 5 जोड़ेगा 8। तो क्या लॉजिक लग रही है भैया? लॉजिक सुंदर दिख रही है, हाँ कि ना? लॉजिक सुंदर दिख रही है। +1 +2 +3 +4 +5। तो यहां पे वही लॉजिक लगा देते हैं प्यारे दोस्तों। F होता है 6, A होता है 1, I होता है 9, N होता है 14 और T होता है 20। T होता है प्यारे दोस्तों 20। तो यहां से क्या करना है भाई? लॉजिक हमारी क्या कह रही है? +1 +2 +3 +4 +5, +1 +2 +3 +4 +5। चलो भाई 6 में 1 जुड़ा 7 G, 1 में 2 जुड़ा C 3, 9 में 3 जुड़ा 12 L, 14 में 4 जुड़ा 18 R, 20 में 5 जुड़ा Y 25। तो आपका आंसर प्यारे दोस्तों क्या हो गया? GCLRY। आसान है ना भाई? आप आसान है ना? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों हमारा YouTube चैनल शेरशाह एकेडमी को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन और कोडिंग डिकोडिंग का अगला पार्ट जो आने वाला है वो आपको मिल जाए। चलो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो मेरा टाइप फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आज हम बात करेंगे टाइप 2 की। आज हम बात करेंगे टाइप 2 की। तो टाइप 2 में अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों तो टाइप 2 में जो पहला हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? अपोजिट लेटर्स। क्या पढ़ा था? अपोजिट लेटर्स। तो उसका काम अभी लगने वाला है दोस्तों। फिर से एक बार अगर मैं रिवाइज कर दूं तो हमने कहा था भाई A B C D E F G H I J K L M M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो हमने कहा था भाई ऐसे कोड लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। प्यारे दोस्तों हमने कहा था कि भाई ये होते हैं अपोजिट लेटर्स। ये होते हैं प्यारे दोस्तों
अपोजिट लेटर्स होते हैं। तो अगर यहां देखो भैया तो 26 1 27, 25 2 27, 24 3 27, 23 4 27, सब में ऐसा हो रहा है भैया, सब में ऐसा हो रहा है। हो रहा है कि नहीं भाई, हो रहा है कि नहीं? तो यहां आप देखोगे भैया 12 15 27 13 14। तो यहां पे हमने कल आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। क्या कॉन्सेप्ट बताया था भाई? कि जो अपोजिट लेटर्स होते हैं उनका योग होता है 27। कितना होता है प्यारे भाई? 27 होता है। तो इसका मतलब हमने एक चीज और बताई थी कि अगर हमें अपोजिट लेटर्स बताना है तो 27 से घटा देते हैं। क्या करते हैं प्यारे दोस्तों? 27 से घटा देते हैं। क्या करते हैं? 27 से घटा देते हैं। तो अगर हमने आपको कल बताया था भाई, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल से अगर समझाऊं तो W होता है प्यारे दोस्तों 23, W होता है 23। तो अगर इसका अपोजिट लेटर निकालना है तो 27 से माइनस कर दो। 27 में से 23 जाएगा 4, और 4 पे क्या आता है प्यारे दोस्तों? डी आता है। 4 पे क्या आता है? डी आता है। तो समझ में आ गया होगा। ऐसे एक और एग्जांपल ले लें भैया। क्यू का कोड होता है 17। क्यू का कोड कितना होता है? 17। इसका अपोजिट निकालना है तो 27 माइनस 17 कर देंगे। 27 माइनस 17 कर देंगे और कोड आ जाएगा। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? 10। और 10 पे क्या आता है प्यारे दोस्तों? जे आता है। क्या आता है? जे आता है। तो ऐसे कोई सा भी अगर आप लो तो यहां से क्या आएगा? अपोजिट लेटर्स। अगर आप 27 से माइनस कर दोगे तो अपोजिट लेटर्स आ जाएगा। आपको जैसे अगर मैं कहूं ई का अपोजिट वी, तो ऐसे वी का अपोजिट भी ई है, इसीलिए मैंने एरो दोनों तरफ लगाया है प्यारे दोस्तों। मतलब सी का अपोजिट एक्स, तो एक्स का अपोजिट भी क्या है? सी है। ऐसे बी का अपोजिट वाई, तो वाई का भी अपोजिट क्या है? बी है। चलो भैया, अगर ये कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए हो तो चलो भैया इस पे क्वेश्चन लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस पे क्वेश्चन लिया जाता है और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग ना। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो भैया, तो हम टाइप 2 में पहला क्वेश्चन ले रहे हैं प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन है यदि बेल को लिखा जा रहा है y z r o, तो सावर को क्या लिखा जाएगा? तो सावर को क्या लिखा जाएगा? चलो भाई आओ इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो भैया बेल लिखा है ना, बेल लिखा है। बी हो गया प्यारे दोस्तों 2, ए होता है 1, आई होता है 9, यल होता है 12, वाई जेड आर ओ लिखा गया है। वाई होता है 25, जेड होता है 26, आर होता है 18, ओ होता है 15। तो अगर आप यहां देखोगे भाई, हमने अभी एक बात कही थी, लॉजिक सुंदर होनी चाहिए। लॉजिक कैसी होनी चाहिए प्यारे दोस्तों? सुंदर होनी चाहिए। तो अब यहां पे अगर आप बात करोगे तो भाई 2 से अगर आप कहोगे सर 23 बढ़ रहा है, 1 से 25 बढ़ रहा, क्या ये आपको लॉजिक सुंदर दिख रही है? नहीं है भाई। एक बार 23 बढ़ेगा, एक बार 25 बढ़ेगा, एक बार 9 बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी ना होगा ना भाई। तो इसका मतलब कोई और लॉजिक लगेगी, और लॉजिक क्या लगेगी? प्लस प्लस कितना भाई? अगर आप देखो 25 2 27, 26 1 27, 18 9 27, 12 15 27। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप यहां से देखो तो भाई अभी हमने क्या कहा था? अपोजिट लेटर्स, ये क्या है प्यारे दोस्तों? अपोजिट लेटर्स हैं। 25 2 27, 26 1 27, 18 9 27, 12 15
27। ये क्या है, अपोजिट लेटर्स हैं। अब क्यों है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि अपोजिट लेटर्स का योग कितना होता है, 27 होता है। कितना होता है, 27 होता है। चलो भाई 27 होता है। तो अब इस सवाल को लगा देते हैं हम। तो यस होता है 19, ओ होता है 15, यू होता है 21, आर होता है 18। तो अपोजिट लेटर्स हमें बताना है। अपोजिट कैसे निकालेंगे, 27 में से माइनस करेंगे। तो 27 में से अगर आप 19 माइनस करोगे तो क्या आएगा भैया, 8 आएगा। और 8 पे क्या आता है, एच। अगर आप 27 में से 15 माइनस करोगे, इसको यहां लिख लेते हैं, इसको यहां लिख लेते हैं, या आप यहां पे ऐसे कर लो। 27 में से 19 माइनस किए तो कितना आया, 8। 8 पे क्या हो गया, एच। ऐसे ही आप 27 में से 15 माइनस करोगे तो 12। 12 पे क्या आता है प्यारे दोस्तों, यल आता है। ऐसे 27 में से 21 माइनस करोगे कितना आएगा, 6। और 6 पे क्या आता है प्यारे दोस्तों, एफ। 27 में से 18 माइनस करोगे कितना आएगा, 9। और 9 पे क्या आता है, आई प्यारे दोस्तों। तो आपका आंसर क्या आ गया, एच एल एफ आई। प्यारे दोस्तों आंसर क्या आ गया, एच एल एफ आई आ गया। ठीक, चलो भैया अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयपुर। जयपुर को लिखा जाता है क्यू जेड आर के एफ आई। तो आपसे पूछ रहा है, तो बता दो नागपुर, नागपुर को क्या लिखेंगे, नागपुर को क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों। चलो यहां पे हम भाई अब डायरेक्ट अप्रोच कुछ लगाते हैं। भैया जयपुर है, जे होता है 10, ए होता है 1, आई होता है 9, टी होता है 16, यू होता है 21, आर होता है 18। इसको क्या लिखा जाता है प्यारे दोस्तों, क्यू जेड आर के एफ आई। क्यू का कोड कितना होता है 17, जेड का कोड कितना होता है 26, आर का कोड 18, के का कोड 11, एफ का कोड 6, आई का कोड 9। अब यहां आपको एक चीज दिख रही हो, क्या दिख रहा है, अपोजिट लेटर्स। प्यारे दोस्तों क्या दिख रहा है, अपोजिट लेटर्स। 17 और 10 जुड़ेगा कितना होगा, 27। ऐसे 26 1 27, 18 9 27, 16 11 27, तो सब अपोजिट लेटर्स है। इसमें क्या लॉजिक लग रही है भैया, अपोजिट लेटर्स की लॉजिक लग रही है, अपोजिट लेटर्स की लॉजिक लग रही है। चलो भाई अब इस सवाल को बना देते हैं। एन होता है 14, ए 1, जी 7, पी 16, यू 21, आर 18। तो अपोजिट लेटर से कैसे करेंगे भैया, 27 में से 14 घटाएंगे, कितना आएगा 13। और 13 पे क्या आता है, एम। 27 में से 1 घटाएंगे 26, 26 पे क्या आता है, जेड। 27 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, टी 20। 27 में से 16 घटाया 11 के, 27 में से 21 घटाया 6 एफ, 27 में से 18 घटाया आई 9। तो आपका आंसर प्यारे दोस्तों क्या आ गया, एम जेड टी के एफ आई। आंसर क्या आया, एम जेड टी के एफ आई। चलो भाई एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कोड है अजमेर। अजमेर को लिखा जाता है प्यारे दोस्तों बी एच पी ए डब्ल्यू। तो मोशाद, मोशाद को क्या लिखेंगे, मोशाद को क्या लिखेंगे,
चलो भाई आओ देख लेते। ए 1 होता है, जे 10 होता है, यम 13 होता है, ई 5 होता है और आर होता है 18। तो यहाँ पे बी एच पी ए डब्ल्यू लिखा जाता है। बी होता है 2, एच होता है 8, पी होता है 16, ए होता है 1, डब्ल्यू होता है 23। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगी प्यारे दोस्तों? +1, 10 में से 2 घटा -2, 13 में 3 जुड़ा 16, 5 में 4 जुड़ा 1, 18 में 5 जुड़ा 23। तो यही सेम लॉजिक इसमें लगा देते हैं प्यारे दोस्तों। यम होता है 13, ओ 15, एस 19, ए 1, डी 4। पहले क्या करेंगे? पहले +1, फिर क्या करेंगे? -2, फिर +3, फिर -4, फिर +5। लॉजिक सुंदर होनी चाहिए। 13 में 1 जुड़ा 14 एन, 15 में 2 घटेगा 13 एम, 19 में 3 जुड़ेगा कितना होगा प्यारे दोस्तों? 22 और वी। 1 में 4, अब 1 में से 4 कैसे घटाओगे प्यारे दोस्तों? 1 में से 4 कैसे घटेगा? तो कहोगे कोई बात नहीं सर, 1 में से 4 घटेगा -3 आता है। अगर इसमें 26 ऐड कर दे तो 26 में से 3 घटेगा, आएगा 23 और 23 पे आता है डब्लू। 23 पे आता है डब्लू प्यारे दोस्तों। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसी को ऐसे भी कर सकते हो कि भाई जब तक जो कोड होता है वो 26 होता है प्यारे दोस्तों। 26 के बाद अगर 1 को काउंट करेंगे तो होगा 27, और 27 में से जब 4 माइनस होगा तब भी 23 आएगा, और 23 पे क्या आएगा? डब्लू। तो यहाँ पे कोड क्या आएगा प्यारे दोस्तों? डब्लू आएगा। फिर से अगर हम यहाँ देखें 4 है, यहाँ पे 5 है, 4 में 5 जुड़ा 9, 9 पे क्या आएगा प्यारे दोस्तों? आई। तो प्यारे दोस्तों आपका आंसर क्या हो गया? NMVWI। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास यहीं रखते हैं और आपसे अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। और हमारा जो YouTube चैनल है शेरशाह एकेडमी, वो आपका अपना परिवार है प्यारे दोस्तों। उसको अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।